एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। कंटिन्यू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को। स्टडी को इजी बनाने के लिए, सुविधा के लिए उसकी स्टडी की एविडेंस को क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सेकंड है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थर्ड वन इज ओरिजिनल और डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस, थर्ड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, पर्सनल एंड रियल एविडेंस, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस, प्राइमरी एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। क्या होते हैं डायरेक्ट एविडेंस? वो होते हैं जिसके अंदर की फैक्ट इन इश्यूज़ को डायरेक्टली प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का मर्डर किया एंड सी ने मर्डर करते हुए देखा, तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रूफ है। ठीक है, फैक्ट इन इशू डायरेक्टली प्रूव किया जा रहा है, तो क्या है? ये डायरेक्ट एविडेंस है। सेकेंड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें क्या होता है कि जो कंडीशंस होती हैं वो प्रूव करती है फैक्ट इन इशू को। टू गैस, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, जिनसे कि फैक्ट इन इशू का गैस किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, बी का मर्डर हुआ है, ए उसके घर के पास देखा गया है, उसके पास चाकू मिला है, ठीक है, उसके पास में जो उसके क्लोथ्स हैं वो भी पूरे ब्लड से सने हुए हैं, एंड उसके पास में जो मृतक है जिसकी डेथ हुई है उसके पास में उसकी डायरी मिली है। तो ये सब कंडीशंस जो है, सर्कमस्टेंसेस जो है वो प्रूव करते हैं कि बी ने ही मर्डर किया है। ओके, तो ये क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में क्या होता है कि विटनेस जो है वो कोर्ट जाकर स्वयं ओरल स्टेटमेंट देता है, एंड डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि कोर्ट में दिए जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड, स्टोन प्रिंटेड, फोटो, पिक्चर्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल और डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस। क्या होता है? ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है? जिसमें कि सेल्फ एक्सपीरियंस करके कोई व्यक्ति कोर्ट में उस चीज़ की जानकारी देता है या कोर्ट के सामने अपना अनुभव रखता है या सेल्फ एक्सपीरियंस रखता है कि उसने ऐसा देखा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मारा, सी ने उसको डायरेक्ट देखा और कोर्ट में बताया, विवरण दिया कि ए ने बी को मारा। ठीक है, बट हियर्स एविडेंस में क्या होता है कि जो डी था वो घर के अंदर था, सी ने उसको बताया कि क्या है, ए ने बी को मारा है, तो उसने सी की बात सुनकर कोर्ट में क्या किया? बयान दिया कोर्ट में। ओके, तो ये क्या है? हियरसे एविडेंस कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जो होते हैं क्या होते हैं? मूल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो है प्राइमरी, ठीक है, एंड सेकेंडरी उनकी कॉपियाँ, उनकी कॉपीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, कंटेंट्स या फिर ओरल अकाउंट्स भी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एंड रियल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस क्या होते हैं? पर्सनल एविडेंस के अंदर व्यक्ति जो साक्ष्य जो होता है, ओरल स्टेटमेंट, वो खुद जाकर कोर्ट के अंदर देता है, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है। एंड रियल एविडेंस के अंदर सोर्स ऑफ जो भी उनका रहा है वस्तु का, जो भी सोर्स रहे हैं, स्रोत रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टोलन गुड्स या फिर क्राइम वेपन, जो भी चोरी की हुई वस्तु है या वो क्राइम वेपन हो सकता है, रियल एविडेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस क्या होता है? जब जो एविडेंस है वो किसी जो विटनेस है उसके द्वारा कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है? जुडिशियल एविडेंस कहलाता है। जो विटनेस है उसका ओरल स्टेटमेंट भी हो सकता है, या उसके द्वारा कोर्ट के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश किए जाने वाले कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है। और इसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस जो कि न्यायालय के बाहर, आउट ऑफ कोर्ट, किसी अथॉरिटी को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी कन्फेशंस, ठीक है, वो क्या होंगी? एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस होंगी, ठीक है, परंतु किसी भी फ्रेंड के सामने की गई जो कन्फेशंस हैं वो क्या हो गई? एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस नहीं होंगी। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं? फर्स्ट प्राइम फेसेस हम कह सकते हैं। कोर्ट जब तक कि किसी फैक्ट को प्रूफ मान सकता है, जब तक कि उसके डिनाइल के लिए कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है, तब तक उसको वो प्रूफ मान सकते हैं, किसी फैक्ट को साबित मान सकते हैं, प्रूफ मान सकते हैं। और ये जो प्रूफ का बर्डन है वो सेकंड पार्टी पे डालने का जो कार्य है वो कर सकता है। और सेकंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या होता है कि ऐसा एविडेंस जो कि जिसके बेसिस पर कोर्ट डिसीजन ले सकता है, लेकिन इसके डिनाइल के लिए परमिट कभी नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये है हमारा
प्राइमरी एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस. ओके. चैप्टर सेकेंड, द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के सेक्शंस है. 5th है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट. 6th है रेलिवेंट ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. 7th फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू. 8th मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट. 9th है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट. 10th थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन. ये जो सेक्शन 5 से लेकर 10 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके. नेक्स्ट है सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट. 12 इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट ट्रेनिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट. 13 है फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन. 14 है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग. 15 सेक्शन है फैक्ट बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशियल. 16 है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट. आई होप एविडेंस एक्ट से रिलेटेड ये वीडियो मेरा आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट चैप्टर हम अपने आगे वाले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.